इस वक्त की 10 एक्शन पैक्ड स्टोरीज। लात, घूसा, मुक्का, थप्पड़, बीच सड़क पर धनाधन एक्शन। बीच सड़क पर बवाल मचा हुआ है। जिसको मौका मिल रहा है वो ही अपना दम दिखा रहा है। कौन किस ग्रुप का है, कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मौके पर पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है, खाकी वर्दी वाले भी मौजूद हैं, लेकिन मारपीट करने वालों को ना तो लोगों की परवाह है ना ही कानून का डर। बस जिसको जैसे मौका मिल रहा है वो अपनी ताकत दिखा रहा है। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां अलीगंज में शराबियों के बीच महासंग्राम हुआ और इस महासंग्राम में लाठी, डंडे, बेल्ट का भी इस्तेमाल हुआ। इस मारपीट में कई लोगों के सिर फटे और कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। कोयता गैंग वाले सीधे कोयता लेकर घर में घुस रहे हैं। कोयता गैंग वाले जान लेने पर आमादा हैं। देखिए कैसे ये ऑरेंज टी शर्ट वाला लड़का जैसे ही कमरे के अंदर घुसता है, ठीक उसके पीछे पीछे ये कोयता गैंग का मेंबर आता है और आते ही हमला बोल देते हैं। पहले एक कोयताबाज अंदर आता है, तभी पीछे से दूसरे कोयताबाज की एंट्री होती है और उसके बाद जानलेवा हमला शुरू हो जाता है। कोयताबाज दनादन कोयता चला रहे थे। अंदर बैठे तीनों युवक कोयताबाजों से भिड़ जाते हैं। कोई कोयता गैंग के मेंबर्स को पीछे से पकड़ रहा था, कोई कोयता वालों को हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। कमरे में गुत्थम गुत्था शुरू हो जाती है। कोयता गैंग के जानलेवा हमले की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर की हैं, जहां मामूली विवाद के बाद कोयता गैंग होटल के कमरे में कोयता लेकर घुस गया। लातूर में कोयता गैंग के इस हमले के बाद लोग दहशत में हैं। ग्रेटर नोएडा की गली में फाइट क्लब खुला हुआ है। फ्री स्टाइल फाइट चल रही है। जमीन पर गिरा गिरा कर, सड़क पर लेटा लेटा कर पीटा जा रहा है। गली के नुक्कड़ पर जबरदस्त मारधाड़ मची हुई है। लाठी, डंडा, थप्पड़, मुक्का, लात, हाथ, फाइट में दनादन वार पर वार हो रहा है। जब गली के नुक्कड़ पर जंग छिड़ी हुई थी तब पूरी गली में अफरा तफरी मची हुई थी। तब दूसरे ग्रुप के लोग लाठी डंडा लेकर निकलते हैं। देखिए कैसे पहले ये ऑरेंज टी शर्ट वाला लड़का लाठी लेकर निकलता है, तभी पीछे से ये सफेद शर्ट वाला लड़का लाठी लेकर भागता है और इस भागम भाग में सबसे फुल स्पीड इस सफेद पैंट वाले बुजुर्ग की है, जो सबसे लंबी लाठी लेकर दबंगों से लड़ने के लिए मैदान में पहुंच जाता है। गली में ये खूनी जंग ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में हुई है, जहां दो गुटों के बीच लाठी डंडे वाली जंग हुई है। ग्रेटर नोएडा में हिस्ट्री शीटर मनोज गौतम पर इलाके में लोगों से मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर ने दो बुजुर्गों को बेरहमी से पीटा है, जिसमें दोनों के हाथ और पैरों की हड्डियां टूट गई हैं और इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये पूरा विवाद जुआ खेलने को लेकर हुआ है। कोई पत्थर से हमला बोल रहा है, कोई लाठी डंडा लेकर दौड़ रहा है, तो कोई बिना हथियार हाथों से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर गया है। दोनों गुटों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी है। दोनों ग्रुप एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं और ये तस्वीरें हैं यूपी के कानपुर की। जो लाठी डंडा चला रहे हैं, जो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, इनमें से एक ग्रुप पाल समाज का है, दूसरा ग्रुप कठेरिया समाज का है। दोनों जाति के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े हैं। बताया जा रहा है कि कानपुर में कठेरिया समाज का दबदबा है और कठेरिया समाज के लोग बीच सड़क पर नशेबाजी करते हैं, जिसको लेकर कानपुर में चौराहे पर ऐसे ही कोहराम मचता है।
इस मामले में कानपुर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पाल समाज के लोगों का आरोप है कि कठेरिया समाज के लोगों को पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यूपी रोडवेज की बस रणभूमि बनी हुई है। बस के ड्राइवर से मारपीट की जा रही है। बस का खलासी जमीन पर गिरा हुआ है, ड्राइवर का गेट खुला हुआ है और दबंग खून बहाने पर उतारू हैं। ड्राइवर जान बचाने के लिए बस में रखा छोटा डंडा लेकर हमला करता है, लेकिन दबंगों की पूरी टोली गैंग बनाकर ड्राइवर पर टूट पड़ती है। एक पर चार चढ़ जाते हैं। जिस वक्त ड्राइवर से मारपीट हो रही थी उसी वक्त दबंगों की पूरी टोली खलासी से भिड़ी हुई थी। यह मारपीट बीच बाजार हुई, लेकिन इन दबंगों को रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। अब दबंगों का यह वीडियो मैनपुरी पुलिस के पास पहुंच गया है और पुलिस इन दबंगों को मैनपुरी की गली गली में ढूंढ रही है। पैसा दे हाँ, ये पैसा चलो आ जाओ मोबाइल कहाँ ये हमारे पास है। चलो भाई चलो। जिसको कुर्सी से उठाकर ले जाया जा रहा है, जिसको विजिलेंस के अधिकारी जिसकी बारात निकाल रहे हैं, ये प्रतापगढ़ के मत्स्य निरीक्षक विकास कुमार दीपांकर हैं, जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। विकास कुमार ने किसान से क्रेडिट कार्ड के बदले 15,000 की रिश्वत की डिमांड की थी। किसान ने इनकी शिकायत विजिलेंस विभाग को कर दी। बस फिर क्या था, सरकारी साहब रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए और विजिलेंस की टीम उनको उनके दफ्तर और उनकी कुर्सी से ही उठा ले गई। साहब कुछ समझ पाते उससे पहले ही पिक्चर रिलीज हो गई और अब ये वीडियो पूरे यूपी में ट्रेंड कर रहा है। पैसा दे हाँ, ये पैसा चलो आ जाओ मोबाइल कहाँ ये हमारे पास है। चलो भाई चलो। टेबल पर नोट ही नोट रखे हैं। ये सारे के सारे नोट असली हैं। 500 के नोट की इतनी गड्डी है कि पूरी की पूरी टेबल ही भर गई है। गिनती कर लीजिए, अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिनेंगे तो सिर्फ 4 लाइन है, लेकिन गड्डी की गिनती अगर दाएं से बाएं करेंगे तो पूरी 14 लाइन है। कैश कितना है इसका अंदाजा अब आप खुद ही लगा लीजिए। जिस टेबल पर 500 की गड्डियों का अंबार लगा है, ये टेबल ना तो किसी मैनेजर की है, ना ही किसी बड़े अधिकारी की और ना ही किसी व्यापारी की। ये टेबल यूपी के पुलिस अधिकारी की है। कन्नौज में ये जो पुलिस ने नोट का जखीरा बरामद किया है, ये इस हरे रंग के झोले से बरामद हुआ है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि जिस झोले में इंसान सब्जी न लाए, उसी झोले में 24,40,000 रुपए कैश लेकर ये घूम रहा था। वाराणसी से बिहार जा रहा था, लेकिन यूपी पुलिस ने चंदौली में ही पकड़ लिया। पकड़ा इसलिए गया क्योंकि युवक के पास पैसे कहां से आए इसका कोई वैध दस्तावेज मौजूद नहीं था। रील का खुमार कितना खतरनाक हो सकता है, लाइक कमेंट और व्यूज का शौक कितना महंगा पड़ सकता है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। देखिए कैसे रील के लिए ये लड़के लड़कियां अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। देखिए कैसे एक ग्रुप बाइक पर स्टंटबाजी कर रहा है और दूसरी बाइक से मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तभी अचानक से हादसा हो जाता है। पहले स्टंटबाज की हवा निकलती है, फिर कैमरामैन बने रीलबाज जमीन पर धड़ाम हो जाते हैं। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए चेतावनी है जो रील के लिए रियल लाइफ को जोखिम में डालते हैं। कौन सी गाड़ी है? यहाँ तो आग लग रही है। कार से आग का गुबार उठ रहा है, धू धू करके लपटें उठ रही हैं। जब चलती कार आग का गोला बनी तो हाईवे पर भीड़ जमा हो गई, अफरा तफरी मच गई और लोग मोबाइल लेकर आग का गोला बनी कार का वीडियो बनाने लगे। कौन सी गाड़ी है? यहाँ तो आग लग रही है। जब आग लगी तब कार का ड्राइवर कार में ही मौजूद था। जैसे ही आग लगी ड्राइवर कूद गया, जिससे उसकी जान तो बच गई, लेकिन सत्यम की लाखों की कार राख हो गई।
सत्यम जैसे ही कार से कूदा उसने फायर ब्रिगेड को फोन किया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम लोकेशन पर पहुंचती, जब तक पानी से आग बुझाई जाती, तब तक कार कबाड़ बन गई थी। इस हादसे में बस इस कार की बॉडी बची है, अंदर का सारा माल, सीट, टायर और तार तक सब जल कर खाक हो गए हैं। यह हादसा कन्नौज के नेशनल हाईवे 34 पर हुआ है। पटाखे फोड़ रहा था, गली में हुड़दंगी टशन दिखा रहा था, रात में गली में बाइक घुमा घुमा कर पट पट सुना रहा था। बाइक पर हुड़दंगी की यह तस्वीर हरिद्वार के ज्वालापुर की है, जहां कॉलोनी में इन बाइक सवार दबंगों को हुड़दंग करना भारी पड़ गया। जब देर रात हुड़दंगियों ने कॉलोनी में मॉडिफाइड बाइक से पटाखे फोड़े तो कॉलोनी वालों ने पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने हुड़दंगियों को खोजा और थाने ले गए। ये जिस बाइक से पटाखे फोड़ रहे थे, ये वही बाइक है जो हुड़दंगियों से पुलिस ने जब्त की है।